तांबे के बैरल में अलग अलग मात्रा में पानी डालें और इसे खाने की चॉपस्टिक्स से ठोकर मारें, जिससे अलग अलग ध्वनियाएं उत्पन्न हों। लेकिन प्राचीन काल में शराब और भोजन को मिलाना आसान था, इसलिए आपने तांबे के बैरल को एक मंडप में बदल दिया, और जब आप इसे जोर से हिलाते हैं तो स्पष्ट चांद जैसी ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन ध्वनि बहुत एकरस थी, इसलिए आपने इसे बॉक्स के आकार में बनाया, नीचे एक स्तंभ जोड़ा और इसे लकड़ी की सीट में डाल दिया। इस समय तांबे के बैरल की ध्वनि लाल रंग में उत्पन्न हो सकती थी। तो बधाई हो, आपने तांबे का बैरल आविष्कार कर लिया। लेकिन आपको पता चला कि इससे केवल सरल धुन ही निकल सकती है। इस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए आप इसे बनाते समय लगातार समान अनुपात को समायोजित करते रहे और कई जटिल परीक्षणों के बाद बैरल के अंदर और बाहर को बार बार रगड़ते रहे। अंततः आप दोहरी ध्वनि निकालने में सफल हुए, लेकिन इससे ठोकर मारने पर गूंज उत्पन्न होती थी। यह आपके लिए मुश्किल नहीं था, इसलिए आप फिर से शिल्प कौशल को अपग्रेड करते हैं, मध्यम और माध्यम बढ़ाते हैं और फिर ठोकर मारते हैं। आप पाते हैं कि ध्वनि पूरी तरह से आपके नियंत्रण में आ गई है और दोहरी ध्वनि भी वास्तविक बन गई है। यह बहुत स्थिर हो गया और फिर आपने इसे 65 प्रतियों में बनवाया और तांबे और लकड़ी पर उच्च ध्वनि आकार में लटकाया। तो बधाई हो, आपने झेंघो यिबियानझोंग का आविष्कार कर लिया। हालांकि इसे अभी केवल 3 बार ही ठोका गया है, लेकिन हर बार इसका प्रतिध्वनि प्राचीन कारीगरों की असाधारण बुद्धिमत्ता को दर्शाता है, क्योंकि जब यूरोप अभी भी एकल ध्वनि का उपयोग कर रहा था, युद्ध के राज्य की 12 नोटों की ध्वनि उस समय की संगीत जड़ बन गई थी।